दोस्तों मेघनाथ बहुत शक्तिशाली योद्धा था जिसे भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश से अनेक वर मिले थे। उसने स्वयं इंद्र को भी जीत लिया था जिस कारण उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। राम रावण युद्ध में जब रावण के एक से बढ़कर एक योद्धा उसके सभी पुत्रों और भाई इत्यादि मारे गए तब उसने अपने सबसे प्रकर्मी पुत्र मेघनाथ को युद्ध भूमि में भेजा। अपने प्रथम युद्ध में मेघनाथ ने नागपाश वाहन की सहायता से भगवान श्री राम व लक्ष्मण को उसमें बांध दिया था। इस नागपाश से मुक्ति उन्हें स्वयं गरुड़ देवता ने आकर दिलाई थी। दूसरे युद्ध में मेघनाथ अपनी मायावी शक्तियों के कारण लक्ष्मण पर भारी पड़ता जा रहा था। वह आकाश मार्ग से उन पर प्रहार कर रहा था। तब उसने लक्ष्मण को शक्तिवान से मूर्छित कर दिया था, लेकिन जब उसने लक्ष्मण के पास आकर उन्हें उठाने का प्रयास किया तो उन्हें वह हिला तक नहीं सका। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों लक्ष्मण मेघनाथ के हर वाहन का उत्तर दे रहे थे, किंतु मेघनाथ ने इसी बीच छुपकर लक्ष्मण पर शक्तिवान चला दी। जब मेघनाथ को कोई उपाय नहीं सूझता था, वो उसकी सभी शक्तियां विफल हो रही होती थी, तो वह इस वाहन को चलाता था। यह वाहन सीधा आकाश मार्ग से आकर लक्ष्मण की पीठ में लगा। इसकी शक्ति इतनी तेज थी कि यह लक्ष्मण की पीठ में धंस गया। वह उन्हें शक्तिहीन कर दिया। वाहन के लगते ही लक्ष्मण के हाथों से धनुष्मान छूट गए और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब मेघनाथ ने यह देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुआ। वो लक्ष्मण का शरीर अपने पिता को सौंपने के उद्देश्य से उनके पास गया। उसने अपने सैनिकों को लक्ष्मण का शरीर लंका ले जाने को कहा, किंतु कोई भी उनका शरीर हिला तक नहीं सका। यह देखकर मेघनाथ उनका शरीर स्वयं उठाने आया, किंतु अपनी पूरी शक्ति लगाने के पश्चात भी वह लक्ष्मण को नहीं उठा सका। दोस्तों इसके बारे में रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, जिनके फन पर ही यह पृथ्वी टिकी है। शेषनाग अपने आकार में इतने विशाल होते हैं कि उनका भार किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा उठाना असंभव है। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े तो उनका शरीर का सारा भार धरती पर आ गया, जिसे उठा पाना मेघनाथ के लिए असंभव था। जब मेघनाथ लक्ष्मण को उठाने का प्रयास कर रहा था तब हनुमान उसके पास आए। वो उसे लक्ष्मण को उठाने का प्रयास करते हुए पाया। तब उन्होंने मेघनाथ को धक्का मारकर गिरा दिया। वो लक्ष्मण के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर हवा में उड़ गए। वो युद्ध भूमि से बाहर चले गए। दोस्तों यदि मेघनाथ लक्ष्मण को युद्ध भूमि से राजमहल में ले जाने में सक्षम हो जाता तो शायद ही उनका जीवन बच पाता, किंतु स्वयं शेषनाग को उठाना उसके वश में नहीं था। दोस्तों आशा करता हूँ कि रामायण की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।